वी आर कवरिंग दी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज़। हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ को कर रहे थे, जिसमें हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया, और कल हमने इसका सेकंड चैप्टर जो है वो पाइप एंड सिस्टम वो हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसकी हमने क्लास 1 जो है कल कवर कर ली है। आज हम करने जा रहे हैं इसकी क्लास नंबर 2, जिसमें हम नई तरह की प्रॉब्लम्स देखेंगे, दैट इज़ अल्टरनेट पाइप वर्किंग प्रॉब्लम्स। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हम टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डे वाली प्रॉब्लम्स करते थे। उसमें क्या होता था कि कोई काम चल रहा होता था, लेकिन जो लोग काम कर रहे होते थे वो इकट्ठे काम नहीं करते थे। एक दिन कोई करता था, दूसरे दिन कोई बंदा काम करता था, और तीसरे दिन कोई बंदा काम करता था। अब इसी तरह इसमें क्या होगा कि किसी टैंक को जो पाइप भर रही होगी वो इकट्ठी नहीं भर रही होगी। कुछ टाइम के लिए कोई एक पाइप भर रही होगी, कुछ टाइम के लिए कोई दूसरी पाइप जो है उस पर्टिकुलर टैंक को भर रही होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम एक सेकंड कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज़ द अल्टरनेट पाइप वर्किंग प्रॉब्लम्स। की पाइप जो है वो अल्टरनेटली चल रही हैं, इकट्ठी नहीं चल रही। ठीक है, तो उससे पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है, जो भी आप बच्चे एसएससी और बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लाइव वीडियो कोर्स को आईबीटी के द्वारा शुरू किया गया है, और अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, राइट। और अगर कोई सिर्फ मैथ्स के बारे में जानना चाहता है, मैथ्स को सीखना चाहता है, तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी जो है वो हमारे लिंक डाल दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पाइप एंड सिस्टम का ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आप आज इस वीडियो के साथ जो है कनेक्ट किए हैं तो आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया था इस चैप्टर के। उसके बाद हमने कुछ आसान सी प्रॉब्लम जो कॉमन टाइप रहती है उसको हमने करा था। आज हम थोड़ा सा लेवल इसका इंक्रीज़ करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले आपसे एक पूरी दिल से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पार्ट 1 में आपके पॉजिटिव जो कमेंट्स रहे, जो रिस्पॉन्स रहे, उसने ही हमें मोटिवेट किया कि हम जल्दी से जल्दी पार्ट 2 को जो है वो स्टार्ट करें। तो आज का जो हम ये पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा रिकैप्चुलाइजेशन करेंगे जो हमने कल किया था उसके बारे में, और आगे आने वाले पार्ट्स में हम क्या क्या करेंगे। जो हमारा कल वाला सेशन था वो ये वाला था, जो मेरा पार्ट 1 की कैटेगरी में आया, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया और कुछ ये वाले कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी हमने पार्ट 1 में इसके कवर कर लिए। ये हमारा आज का सेशन है, ये हमारा टुडेज सेशन है, जिसको हम पार्ट 2 के नाम से अभी जानेंगे, पार्ट 2, राइट। आगे आने वाले जो इसके पार्ट रहेंगे वो पार्ट 3 में हम इसकी एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे, और पार्ट 4 में हम क्वांटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे, और लास्ट में पार्ट 5 जो बनेगा वो मल्टीपल पाइप बेस्ड प्रॉब्लम्स का रहेगा। तो टोटल 5 पार्ट्स में हम पूरा का पूरा पाइप एंड सिस्टम जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, चलो आज के हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जो भी कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसमें रहेंगे वो हम क्वेश्चन में साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कल हमने समझाया था कि पाइप्स जो दी जाएंगी वो 2 तरह की होंगी, या वो फिल होंगी या वो एम्प्टी कर रही होंगी। तो प्लस और माइनस के साइन के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 2 पाइप्स दे रखी हैं, ए और बी, जो फिल करती हैं टैंक को इन 15 एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद एक थर्ड पाइप भी है सी, जो इस पूरे के पूरे टैंक को खाली कर सकती है 25 घंटे में। तो देखिए, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डे वाला कॉन्सेप्ट को समझा था कि हम अपने क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते थे। एक वो हिस्सा जो हमें एफिशिएंसी बता के जाता है, और जो ये सेकंड वाला हिस्सा जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो हमें कंडीशन दी गई है कि कौन सी पाइप पहले चल रही है, कौन सी पाइप बाद में चल रही है, या किसको बाद में बंद कर दिया गया। तो हमेशा हम इस तरह के क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट वो वाला पार्ट होता है जो हमें एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो हमें बताता है कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे जो है वो रन करना है, और कैसे इस क्वेश्चन को चलाना है ताकि हम अपने डिज़ायर्ड आंसर तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टेटमेंट से इन तीनों पाइप का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। और एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? TCE वाले कॉन्सेप्ट से, जो हम ऑलरेडी कल भी कर चुके हैं। पहले तीनों का टाइम हमें दे रखा है, उससे कैपेसिटी निकल जाएगी, कैपेसिटी से फिर हर एक की पाइप की एफिशिएंसी निकल आएगी। अगर वो प्लस में आ रही है तो इसका मतलब वो फिल कर रहा है, माइनस में है तो मतलब वो उसको ड्रेन या एम्प्टी कर रहा है। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले ऊपर एक लाइन लिखते हैं, 2 पाइप्स आर इनलेट। इसमें 2 पाइप ऐसी हैं जो इनलेट है,
एंड वन पाइप इज आउटलेट। ये तो हमने कल भी समझा था कि पहले हम ये नोट कर लेंगे हमारे पास कितनी इनलेट पाइप है और कितनी आउटलेट पाइप है। तो दो फिल कर रही हैं तो वो इनलेट हो जाएंगी, एक ड्रेन कर रही है तो वो आउटलेट हो जाएगी। अभी यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे टाइम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी वाला। तीन हमारे पास पाइप है, ए है, बी है, सी है। ए और बी फिल पाइप्स हैं तो मैंने इसको प्लस के साथ रिप्रेजेंट किया। जो सी है वो ड्रेन करती है तो मैंने इसको माइनस के साथ रिप्रेजेंट किया। कितने घंटे में करती है? ए करती है 15 घंटे में और बी करती है 20 घंटों में, और जो सी है वो 25 घंटे में इसको खाली कर देती है। अगर मैं इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालूंगा, इन तीनों नंबर्स का मेरे पास जो एलसीएम है वो आएगा 300। तो मतलब टोटल कैपेसिटी किसी टैंक की कितनी होगी? वो 300 यूनिट की होगी। अब 300 लीटर भी हो सकता है, मिलीलीटर भी हो सकता है। इसके ऊपर हम बहुत सी कल डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं। इसको अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसका पार्ट 1 जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो 300 एलसीएम, अगर किसी को नहीं निकालना आता तो वो इस अप्रोच से भी एलसीएम निकाल सकता है। अगर किसी को डायरेक्ट जो है वो नहीं पता रहता कि एलसीएम कैसे निकालते हैं तो वो ऐसे करके भी एलसीएम को निकाल सकता है, वो आपका 300 आएगा। लेकिन अगर इसका शॉर्टकट सीखना है तो इसमें से हमें क्या करना होता है कि जो तीनों में से सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे कि इसमें 25 है तो हमें 25 का टेबल चलाना होता है। 25 आंसर 25 जो कि इन दोनों पे नहीं आता। 21 2 50 जो ना तो 15 पे आता है ना 20 आता। इस तरह से मल्टीपल चलाएंगे जो हमें तीनों के टेबल पे मिल जाए, और जाके 25 के टेबल पे 300 ऐसा आता है जो हमें 15 पे भी मिलता है, जो हमें 20 पे भी मिलता है और 25 पे तो मिलता ही है। इसलिए हमने उसका एलसीएम कितना लिया? 300 लिया। अभी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? जितने यूनिट होते हैं उसके टाइम से उसको डिवाइड कर देते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे इसके आएगा 20 प्लस लिखेंगे यूनिट्स पर आर लिखेंगे। क्यों आर लिखेंगे? क्योंकि अभी टाइम जो है हमें आर्स में दे रखा है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा, ये भी प्लस में आएगा। प्लस का मतलब क्या है कि ये भी फिल पाइप है। लेकिन जो सी वाला है जिसका आंसर मेरे पास 12 आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये मेरे पास एक ड्रेन पाइप है जो इसको ड्रेन कर रही है। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का रीड किया था उससे हमने तीनों पाइप की एफिशिएंसी निकाल ली। ए की एफिशिएंसी क्या है कि 1 घंटे में 20 यूनिट को फिल कर देता है, बी की क्या है 15 को फिल कर देता है, और सी की क्या है कि 12 यूनिट को वो ड्रेन आउट कर देता है, राइट। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ेंगे। आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन ताकि आपको समझ में आए कि हमने कैसे 2 हिस्सों में किया। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इन द बिगिनिंग। शुरू में तीनों पाइप को चलाया गया, लेकिन 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। पहले 10 घंटे के लिए मतलब क्या हुआ? तीनों पाइप चली। बोल रहा है कि शुरू में तीनों पाइप को चलाया गया, लेकिन 10 घंटे के बाद जो सी को है वो बंद कर दिया गया। तो बताएंगे कि कितना टाइम लगा होगा इस टैंक को भरने में। तो सिचुएशन बेस्ड चलते हैं। इन फर्स्ट 10 आवर्स पहले 10 घंटे में क्या हुआ कि तीनों की तीनों पाइप चल रही थी। अगर तीनों की तीनों पाइप चल रही थी तो वो कितनी एफिशिएंसी दे रही होंगी? अगर तीनों चल रही थी, ए भी प्लस में है, बी प्लस में, लेकिन सी माइनस में है। ए की एफिशिएंसी 20 की है, बी की 15 की है, लेकिन जो सी की है वो माइनस में है। अभी तीनों चल रही हैं तो 1 घंटे में ये कितनी एफिशिएंसी दे रही होंगी हमें? ये 35 बना, और 35 में से हमारे पास 12 जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो मेरे पास आएगा 23 यूनिट्स पर आर ये फिल कर रही होंगी। तो कितने घंटे के लिए चली? 10 घंटे में। तो टोटल 10 घंटे में इन्होंने कितना फिल कर दिया होगा? क्योंकि आंसर प्लस में आया है, माइनस में नहीं आया। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि 230 यूनिट्स जो हैं वो पहले 10 घंटे में भर गए। फर्स्ट 10 आवर्स में 230 यूनिट का ये टैंक फिल हो गया, लेकिन अभी इसकी कैपेसिटी है कितनी? इसकी तो 300 यूनिट की कैपेसिटी है। अभी कुछ ना कुछ हिस्सा इसका खाली है। अगर मान लो इसमें सी ना चल रही होती तो 1 घंटे में 35 यूनिट को भर देता। अभी क्या हो रहा है? तीनों चल रही हैं तो 35 भर रहा है, 12 खाली भी हो रहा है। तो इफेक्टिवली जो है हमें 1 घंटे में सिर्फ 23 यूनिट को भर पा रहे हैं। तो उससे 10 घंटे में 230 यूनिट। अभी मेरे पास रिमेनिंग कितने हैं? रिमेनिंग कितने यूनिट मेरे को भरने हैं? रिमेनिंग मेरे पास कितनी कैपेसिटी है? 300 में से 230 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आएंगे 70 यूनिट्स। अभी भी ऐसे हैं जो मेरे को फिल करने हैं। लेकिन 10 घंटे बाद क्या बोला है कि अभी सी बंद हो चुकी है। तो हम लिख सकते हैं आफ्टर
10 hours only A and B are open। अगर A और B ओपन है तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, A प्लस और B प्लस, ये तो दोनों फिल पाइप है, एक की 20 है एक की 15 है, तो टोटल कितने यूनिट फिल कर रही हैं, 35 यूनिट्स एक घंटे में ये फिल कर रही हैं। ठीक है, तो ये कितना टाइम लगाएंगी, टाइम का फॉर्मूला कैपेसिटी बाय एफिशिएंसी। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, ज़्यादा नीचे हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इसके बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो टाइम हमें निकालना है, कैपेसिटी कितनी है जो मेरे पास पेंडिंग बची है, वो है 70 यूनिट की, और अभी एफिशिएंसी कितनी दे रहा है, वो दे रहा है 35 की। 35 को 70 से डिवाइड करूँगा तो कितने घंटे आ गए, 2 घंटे और लगेंगे जब ए और बी दोनों पाइप इकट्ठी चलेंगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल, कि टोटल कितने टाइम में टैंक फुल हो जाएगा। अभी देखिए पहले 10 घंटे में 230 यूनिट फिल हो गया, बाकी के बचे 70 के लिए मेरे पास 2 घंटे लगे, तो टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम मेरे पास कितना आया, 10 में 2 ऐड हो गए, मतलब टोटल 12 घंटे में ये पूरा का पूरा जो टैंक है वो भर जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर क्या बनेगा, 12 आवर्स, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। समझ में आया, एक बार रिपीट करेंगे इसको। पहले हमने इसकी एफिशिएंसी को निकाल लिया, एफिशिएंसी के बाद हमने सेकंड पार्ट को पढ़ना स्टार्ट किया। सेकंड पार्ट में क्या लिखा था कि पहले 10 घंटे में तीनों चल रही हैं तो 1 घंटे में इतना बन रही है, और 10 घंटे में कितना भर देंगी, 230। भरना तो पूरा है, 300 है टोटल, बचा कितना, 70। अभी सी को बंद कर दिया, तो कौन सी चल रही है, ए और बी चल रही है, और दोनों फिल है, तो 35 यूनिट को फिल कर देती है। अगर 35 को फिल करती हैं तो कितना टाइम लगाएंगी बाकी का टैंक भरने में, टाइम का फॉर्मूला कैपेसिटी बाय एफिशिएंसी। कैपेसिटी अभी 70 की बची है पेंडिंग, और एफिशिएंसी 35 की है, दोनों को डिवाइड करेंगे 2 घंटे आएगा। क्वेश्चन में टोटल टाइम पूछा है, 10 घंटे पहले इन्होंने लिए, 2 घंटे इन्होंने लिए, टोटल कितने हो गए, 12 घंटे में ये फिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही से करेक्ट आंसर हो गया। गॉट इट, समझ में आया, बहुत ईजी था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको क्या दिया गया है कि 2 टैप्स है ए और बी जो फिल कर रही हैं किसी सिस्टम को 12 और 18 मिनट में। ठीक है, अभी यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये मेरे क्वेश्चन का पार्ट 1 है, जहाँ पे मेरे को सिर्फ 2 टैप जो कि फिल पाइप है उनकी टाइमिंग के बारे में बताया गया है, तो इससे तो मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। अभी जो ये सेकंड पार्ट है, ये मेरा पूरा का पूरा सिचुएशन है कि मेरे को कैसे चलाना है इस जो टैप्स को, किसको पहले चलाना है किसको बाद में चलाना है। तो इस पार्ट को जो है वो हम बाद में रीड करेंगे। सबसे पहले हम इतने पार्ट पे फोकस करते हैं जहाँ से शुरू करके यहाँ तक, ताकि हम पहले उसका एफिशिएंसी जो है वो निकाल पाएँ। तो इसमें कोई भी मैं पढ़ पा रहा हूँ तो कोई भी इसमें जो है वो ड्रेन पाइप नहीं दिया गया, दोनों के दोनों इनलेट पाइप है। तो क्या लिखेंगे, देयर आर 2 इनलेट पाइप्स ओनली, इनलेट पाइप्स ओनली। तो दोनों के दोनों जो पाइप हैं वो मेरे पास फिल करने वाले हैं, दोनों के दोनों इनलेट हैं, तो कोई भी आउटलेट पाइप इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम टाइम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी से पहले इनकी एफिशिएंसीज को निकाल लेते हैं। 2 ही हमारे पास पाइप्स हैं या टैप्स हैं, ए और बी, दोनों के दोनों प्लस में है। एक करती है 12 मिनट में और दूसरी करती है 18 मिनट में। दोनों का एलसीएम लेंगे 36 आ जाएगा, 36 यूनिट। और इसकी एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, जब 36 को 12 से डिवाइड किया जाएगा तो 3 प्लस में आएगा यूनिट। अभी क्वेश्चन मिनट में दिया है तो यूनिट पर मिनट लिखेंगे। और इसकी कितनी बन जाएगी, इसकी बन जाएगी 2 यूनिट प्लस में पर मिनट जो है बन जाएगी। अभी फर्स्ट पार्ट हमारे क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अभी हम अपने सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट जो कि पूरा का पूरा सिचुएशन बेस्ड है, इसको हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को निकालते हैं। अब लिखा है दे आर टर्न्ड ऑन एट द सेम टाइम इफ द टैप ए इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर द 4 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल टैप बी टेक टू फिल द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। कह रहे शुरू में इन दोनों को इकट्ठे चलाया गया, शुरू में दोनों को इकट्ठे चलाया गया, लेकिन सिर्फ 4 मिनट के लिए। 4 मिनट के बाद ए को जो है वो बंद कर दिया गया। 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। उसके बाद जो अभी रिमेनिंग कैपेसिटी बची है जो कि अभी फिल करनी है, वो कौन फिल करेगा, वो फिल करेगा बी। तो हम इसको सिचुएशन बेस फिर से बना सकते हैं। इन फर्स्ट 4 मिनट्स
पहले 4 मिनट में क्या हुआ, A एंड B बोथ आर ओपन, A एंड B बोथ आर ओपन। अगर दोनों ओपन है तो ये कितने की एफिशिएंसी देती हैं, मतलब A और B की जो एफिशिएंसी है वो प्लस हो जाएंगी, मतलब 3 + 2 हो जाएगा। ये दोनों मिलके तो 5 यूनिट पर मिनट भर देंगी। लेकिन सिर्फ चलाई कितनी गई, सिर्फ 4 मिनट के लिए चलाई गई। तो 4 मिनट में ये कितना फिल कर देंगी, 4 मिनट में ये 20 यूनिट को फिल कर देंगी। 20 यूनिट फिल हो गए, लेकिन टोटल भरने कितने थे, 36 भरने थे। तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग जो अभी भी भरने हैं और अकेले B को भरने हैं, रिमेनिंग कितने आ गए, 36 में से 20 गए, अभी भी 16 यूनिट इसको भरने हैं। अभी फर्स्ट 4 मिनट के बाद जो है, आफ्टर दी 4 मिनट्स, आफ्टर दी 4 मिनट्स ओनली B इज़ ओपन, क्योंकि A को तो अब बंद कर दिया गया है, ओनली B इज़ ओपन। तो अभी यहाँ पे हमें B की एफिशिएंसी कितनी पता है कि B की तो अकेले की एफिशिएंसी 2 की होती है। टाइम बचा हुआ कैपेसिटी और एफिशिएंसी B की, कितनी कैपेसिटी है जो अभी बची हुई है, 16 यूनिट। तो कैपेसिटी मेरी 16 आ जाएगी। अभी इसको B भरेगा तो एफिशिएंसी सिर्फ B की आएगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ यही पूछा गया है कि जब A को बंद कर दिया जाएगा उसके बाद जो B है वो इसको भरने में कितना टाइम लेगा, तो B इसको भरने में 8 मिनट का टाइम लेगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर A इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। बहुत इजी वे से हमने किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक एक पार्ट को साइड बाय साइड हम सॉल्व कर लेंगे तो बहुत इजी वे से ये हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक पाइप है जो किसी टैंक को फिल कर देती है 15 मिनट में, और एक अदर पाइप है जो 10 मिनट में फिल कर देती है, लेकिन एक तीसरी पाइप भी है जो इसको एम्प्टी कर देती है 5 मिनट में। अभी फिर से यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि 15 मिनट एक लगाती है भरने को, दूसरी लगाती है 10 मिनट, लेकिन खाली करने वाली 5 मिनट में कर देती है। तो अभी आपको कल भी ये चीज़ बताई थी कि ये टैंक कभी भी भर नहीं सकता, ये टैंक कभी भी भर नहीं सकता अगर ये तीनों की तीनों इकट्ठी चला दी जाए, क्योंकि जो ड्रेन पाइप है उसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर द 4 मिनट। चलो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इतने पार्ट से एफिशिएंसी का काम पहले कर लेते हैं, फिर सिचुएशन को पढ़ के जो जो हमें दिया गया होगा उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से मेरे को 3 पाइप नज़र आ रही हैं। देयर आर 2 इनलेट्स एंड 1 आउटलेट। ये तो मेरे को इसमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि 2 फिल वाली हैं और एक ड्रेन करने वाली एम्प्टी वाली। तो सबसे पहले टाइम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी तीनों पाइप की हम निकाल लेते हैं। कौन कौन सी पाइप है, A मान लेते हैं एक को, दूसरे को B मान लेते हैं और तीसरी को हम C मान लेते हैं। क्योंकि दिया नहीं गया, पाइप बोला गया कि एक पाइप है दूसरी और एक तीसरी है, तो हमने फिर से उसको ABC के नाम से जान लिया। ये वाली पाइप जो मेरी है वो A वाली हो जाएगी, ये वाली मेरी B हो जाएगी, और जो ये वाली है वो मेरी C पाइप। ठीक, ये टाइम ले रही है 15 मिनट का, ये टाइम ले रही है 10 मिनट का, और ये ले रही है 5 मिनट का। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, वो आएगा मेरे पास 30 यूनिट्स। कितना आएगा, 30 यूनिट्स, क्योंकि इनका एलसीएम कितना बनता है, मेरे पास 30 बनता है। तो जब मैं इनकी एफिशिएंसीज निकालूंगा मेरे पास ये कितना आएगा, 2 यूनिट पर मिनट। इसकी निकालूंगा तो 3 यूनिट पर मिनट प्लस में, और लेकिन जब इसकी निकालूंगा तो 6 यूनिट खाली कर देती है 1 मिनट में। 6 यूनिट खाली कर देती है 1 मिनट में, 6 यूनिट को ये खाली कर रही है। ये तीनों की मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, जब एफिशिएंसी आ गई तो हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया एफिशिएंसी। अब क्या लिखा है यहाँ से पढ़ेंगे, द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 4 मिनट्स इन द बिगिनिंग एंड देन द थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन। इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी एम्प्टीड। वो तो पता ही था कि अगर तीनों को चलाएगा तो कभी भरेगा तो है नहीं, क्वेश्चन में एम्प्टी का ही टाइम पूछेगा वो। लेकिन क्या लिखा है कि पहले 4 मिनट के लिए सिर्फ A और B को चलाया गया, फर्स्ट 2 पाइप को चलाया गया। मतलब पहले 4 मिनट में कुछ भर गया होगा क्योंकि दोनों की दोनों फिल पाइप हैं। उसके बाद अगले
4 मिनट के बाद जो टाइम शुरू हुआ उसमें सी को भी साथ में चलाया गया। अगर सी को भी साथ में चलाया गया तो तीनों की एफिशिएंसीज ऐड हो जाएंगी। तो 1 घंटे में 1 मिनट में उसकी कितनी एफिशिएंसी निकल के आएगी और कितना टैंक भरा होगा वो हमें बता देगा कि कितना टाइम लगेगा इसको खाली करने में। लेट अस स्टार्ट। इन फर्स्ट 4 मिनट्स टैप A एंड B आर ओपन। पहले 4 मिनट में जो A और B वो ओपन है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, A प्लस B 2 + 3 5 यूनिट पर मिनट ये फिल कर देंगे प्लस में। कितने यूनिट, 5 यूनिट। और 4 मिनट में कितना करेंगे, 1 मिनट में 5 करते हैं तो 4 मिनट में ये 20 यूनिट्स को जो है वो फिल कर देंगे। ठीक है, अभी उन्होंने फिल करने का नहीं पूछा कि कितनी देर में ये फिल हो जाएगा, पूछा है ये खाली कब हो जाएगा। 20 यूनिट अभी भरे हैं तो मतलब 20 यूनिट के बाद जब हम इन नेक्स्ट आफ्टर द 4 मिनट्स लिखें, आफ्टर द 4 मिनट्स all the pipes are open, all the pipes are open, all the pipes are open। अगर सारी की सारी ओपन है तो इसका मतलब A प्लस B प्लस C नेगेटिव, तीनों की एफिशिएंसीज क्या हो जाएंगी, 2 + 3 - 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 में से 6 गए, -1 यूनिट पर मिनट। तो अभी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, -1। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि 1 मिनट में आगे आने वाले हर 1 मिनट में 1 यूनिट खाली होता जाएगा अगर हम तीनों पाइप को चला देंगे इफेक्टिवली। ठीक है, तीनों पाइप चलाने से 5 भरेंगे, 6 खाली हो जाएंगे, मतलब जो ऑलरेडी भरा हुआ है उसमें से भी 1 यूनिट खाली होता जाएगा। तो अगर ऐसा चलेगा, हमने कितने यूनिट अभी भरे हैं, अभी तो सिर्फ 20 ही तो यूनिट भरे थे। अगले 5 मतलब 4 मिनट में जो भरना था भर गया, 5वें मिनट में क्या होगा, 1 यूनिट खाली हो जाएगा। 5 भरेगा लेकिन 6 खाली हो जाएगा, मतलब जो ऑलरेडी भरा था उसमें से भी 1 यूनिट खाली हो जाएगा। तो 5वें मिनट में 1 यूनिट खाली और हो जाएगा, मतलब कितने रह जाएंगे, 19 रह जाएंगे। और 6th मिनट में क्या होगा, 1 और यूनिट खाली हो जाएगा। मतलब कहने का कि कितना टाइम लगेगा एम्प्टी होने को, 20 ही तो भरा था, 30 तो भरा ही नहीं। 20 भरा था, 20 यूनिट भरे थे और हर 1 मिनट में अभी 1 खाली हो रहा है। तो -1 सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है तो माइनस नहीं लगाएंगे, इसके साथ सिंपल हम 1 लिखेंगे कि हर मिनट में 1 यूनिट जो है वो खाली हो रहा है। तो कितने मिनट में ये टैंक पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, 20 मिनट में खाली हो। क्योंकि अभी हमने कैपेसिटी 20 क्यों ली, क्योंकि 20 ही भरी हुई थी ना, 30 तो भरी ही नहीं हुई। 4 मिनट में 20 ही तो वो भर पाया, अब आगे तो भरेगी नहीं। आगे जब तीनों चलेंगी तो हर मिनट में 1 यूनिट जो है वो खाली होने वाला, भरेगी तो है ही नहीं। तो इसका मतलब 20 मिनट लगेंगे इसको खाली होने में। सो इसका ऑप्शन सी है जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 20 मिनट के पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा। समझ में आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास 3 फिल पाइप हैं A, B, C, जो 3, 4 और 6 मिनट में इनको भर देती हैं। अब कोई भी इसमें ड्रेन पाइप नहीं है, यहाँ से तो समझ में आ गया, बाकी सिचुएशन को बाद में रीड करेंगे, पहले हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। लिखेंगे देयर आर 3 इनलेट्स ओनली, देयर आर 3 इनलेट्स ओनली, कोई भी ड्रेन पाइप इसमें नहीं है। तो क्या लिखेंगे, टाइम, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। 3 पाइप है, तीनों की तीनों फिल हैं, A प्लस B प्लस C प्लस। A कितने में भरता है, 3 में, B भरता है 4 में और C भरता है 6 में। LCM लेंगे तो 12 आ जाएगा 12 यूनिट का। ठीक है, तो मतलब एफिशिएंसी इसकी कितनी आएगी, 4+ यूनिट पर मिनट, इसकी आएगी 3+ यूनिट पर मिनट और इसकी कितनी आएगी, 2+ यूनिट पर मिनट। तो ये तो हमने एफिशिएंसीज को निकाल लिया। अभी एफिशिएंसीज निकालने के बाद हम अपने सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, A was opened first, after 1 minute B was opened and after the 2 minutes from the start of the A, C was opened। हर मिनट के बाद 1 पाइप को चलाया जा रहा है। तो बताइए टोटल कितना टाइम लगेगा जब ये सिस्टम फिल हो जाए। देखिए पहले मिनट में क्या हुआ, सिर्फ A चली, तो आफ्टर 1 मिनट कितना भर जाएगा, आफ्टर दी 1 मिनट, क्योंकि
पहले मिनट में तो उसको चलाया गया, अभी चलाते तो नहीं भर जाएगा ना, जो उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा वो तो 1 मिनट के बाद देखने को मिलेगा। आफ्टर द 1 मिनट द टैंक filled is 4 यूनिट्स, क्योंकि सिर्फ पहले मिनट में क्या किया गया, इन फर्स्ट मिनट, इसमें लिख सकते हैं बिकॉज इन फर्स्ट मिनट ओनली ए वाज ओपन, ओनली ए इज ओपन, पहले मिनट में सिर्फ ए ही जो है वो ओपन है। ठीक है, तो आफ्टर द 1 मिनट क्या होगा, 1 मिनट पे क्या होगा कि टैंक 4 यूनिट भर गया होगा। ठीक है, 4 यूनिट तो 1 मिनट में भर गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग टोटल 12 यूनिट तो भरने हैं, रिमेनिंग कितना बचा, 12 में से 4 निकल गए, अभी सिर्फ मेरे को 8 यूनिट ही तो भरने हैं, अभी मेरे को 8 यूनिट भरने हैं और 1 मिनट का समय जो है निकल गया। अब दूसरे मिनट में क्या होगा, जैसे ही 1 मिनट खत्म होगा दूसरे मिनट में बी को भी साथ में चला दिया जाएगा, मतलब दूसरे मिनट में इन सेकंड मिनट बोथ ए एंड बी फिल द सिस्टम, कि दूसरे मिनट में ए और बी दोनों मिल के भरेंगे। अगर ये दोनों मिल के भरेंगे तो कितना भर देंगे टैंक को, 7 यूनिट। तो दूसरे मिनट में क्या होगा, दूसरे मिनट में दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो मतलब दोनों मिल के भर रहे हैं, तो 7 यूनिट और भरे जाएंगे दूसरे मिनट में। अभी सी को तो ओपन किया नहीं, 7 यूनिट और भरे गए, तो पहले मिनट में 4 भरे गए थे, अभी 8 बचे। अब सेकंड मिनट में ए भी चल रही है और बी भी चल रही है, ए 4 ए ने भर दिए, बी ने 3 भर दिए, 7 यूनिट। अभी मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग तो सिर्फ मेरे पास 8 तो थे, 7 फिल हो गए, अभी 1 ही यूनिट तो भरना है। अभी मेरे को कितने यूनिट भरने हैं, सिर्फ 1 यूनिट भरना है। अभी क्या, इन थर्ड मिनट, अभी हम बात करेंगे इन थर्ड मिनट, ऊपर से ही रेस कर रहा हूं क्योंकि हम एफिशिएंसी को नोट कर चुके हैं। ठीक है, सी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, हम साइड में लिख लेते हैं इन तीनों की एफिशिएंसीज। हम यहाँ पे इनकी एफिशिएंसीज लिख लेते हैं कि ए की जो थी वो हमारे पास 4 थी, बी की जो है वो मेरे पास 3 थी, और सी की मेरे पास एफिशिएंसी जो है वो 2 है। साइड पे लिख लिया, कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। अभी मेरे पास कितने यूनिट बचे हैं, 1 यूनिट। इन थर्ड मिनट ऑल दी पाइप्स आर ओपन, ऑल दी पाइप्स आर ओपन, तीनों ओपन है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना फिल कर देंगी, 9 यूनिट फिल कर देंगी। भाई अभी 9 यूनिट तो बचे ही नहीं, बचे कितने हैं, 1 यूनिट बचा, 1 यूनिट बचा, तो मतलब इसका हमारे पास कितना टाइम बन जाएगा, ये तो 1 मिनट ये हो गया, 1 मिनट ये हो गया, दूसरा मिनट ये हो गया, लेकिन तीसरे मिनट में वो भर सकता था 9 यूनिट, बचे कितने हैं 1, तो मेरे पास टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम पहला मिनट भी पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, दूसरा मिनट भी पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, लेकिन तीसरे मिनट में वो 9 यूनिट भर सकता है, लेकिन बचा मेरे पास 1 यूनिट है, तो साथ में क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, क्योंकि तीसरे मिनट में मेरे को उस टाइम का सिर्फ एक ही पार्ट तो फिल करना है। तो टोटल मेरे पास कितना बन जाएगा, 2/1/9 मेरा आंसर बन जाएगा, कि मेरे को सिर्फ इतना ही टाइम लगेगा इस पूरे के पूरे टैंक को भरने में। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला मिनट तो पूरा यूटिलाइज हो गया, 4 यूनिट भर दिए, दूसरा मिनट भी पूरा यूटिलाइज हो गया, लेकिन जो तीसरा मिनट है उसमें 9 यूनिट भर सकता था, लेकिन हमें ये 9 तो भरने ही नहीं, हमें क्या किया, उस मिनट को 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि 1 मिनट में 9 भर सकता है, तो हमने मिनट को 9 हिस्से बना दिए, तो 1 ही यूनिट उसका भरना था, तो 1/9 मिनट, ये भी मिनट में भी कर दिया हमने कन्वर्ट की, 1/9 मिनट हमारा बन गया। तो टोटल कितने बने, 2, 1/9 मिनट में हमारा ये पूरा का पूरा जो टैंक है वो फिल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये इस टाइप का हम आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि मेरे पास फिर से 3 पाइप्स हैं ए बी सी, जो ए और बी है वो फिल पाइप्स हैं, और जो सी है वो एम्प्टी करती है, मतलब वो ड्रेन पाइप है, आउटलेट पाइप है। तो चलो सबसे पहले हम इसी को ही रखते हैं, जिससे हम अपना पहले एफिशिएंसी का काम खत्म कर लेते हैं। देयर आर
2 इनलेट्स एंड 1 आउटलेट। ये तो हमें क्लियर हो गया। उनकी हम कैपेसिटी और एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं। ए बी सी, ए फिल है, बी फिल है, लेकिन सी जो है वो यहाँ पे ड्रेन है। आर्स में अभी कैलकुलेशन चलेगी सारी। तो ए जो है वो कितना भरता है 4, बी 5 और सी जो है वो 2 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 20 यूनिट। इनसे इनकी एफिशिएंसी कितनी लगेगी 5 यूनिट पर आवर फिल करेगा, ये 4 यूनिट पर आवर फिल करेगा, लेकिन जो ये है ये 10 यूनिट 1 घंटे में खाली करेगा। मतलब फिर से ये टैंक कभी नहीं भरने वाला अगर तीनों चल जाएंगी तो। ये बात तो हमें क्लियर होगी क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। अब हम सिचुएशन पे चलते हैं। हमें सिचुएशन में क्या दे रखा है, सिचुएशन में दे रखा है इफ़ द पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर एट 1, 2 and 3 PM रिस्पेक्टिवली, व्हेन विल द सिस्टम बी एम्प्टी। कह रहे 1 बजे पहले एक पाइप को चलाया गया, 2 बजे फिर दूसरी पाइप को चलाया गया और 3 बजे फिर तीसरी पाइप को चलाया गया, फिर चल रही हैं, 4 बजे भी वही चल रही हैं, 5 बजे भी वही चल रही हैं। तो बताइए किस समय जो ये टैंक है वो एम्प्टी हो जाएगा। ऑब्वियस अभी तीनों चल रही हैं, अगर तीनों चल रही हैं लास्ट में तो तीनों जब चलेंगी कभी भर तो सकता नहीं, होगा ही एम्प्टी। तो इसलिए क्वेश्चन में पूछा है कि कितने बजे ये खाली हो जाएंगे। पूरा ध्यान से करेंगे। देखिए जब घड़ी पे 1 बजा होगा एट 1 PM पहली टैप को चलाया गया। पहली कौन सी है, पहली पाइप कौन सी है, ओनली पाइप ए इज ओपन। अगर ए को चलाया गया होगा 1 बजे तो 1 बजे तो वो फिल नहीं कर देगी ना, 1 घंटे में फिल करती है वो इतना, तो 2 बजे उसका रिजल्ट नज़र आएगा। तो ए 1 PM में तो यहाँ पे बात ख़त्म होगी। 1 PM में हमने सिर्फ पाइप ए को चलाया, लेकिन 2 बजे क्या होगा एट 2 PM, क्योंकि 1 बजे चलाने से डायरेक्ट तो रिजल्ट मिलेगा नहीं, यूनिट पर आर है, 1 घंटे के बाद वो इतना भरेगी। तो 1 बजे तो अभी चलाया है, उसका रिजल्ट तो 2 बजे मिलेगा। 2 बजे टैंक कितना फिल हो गया होगा, ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, 5 यूनिट्स आर फिल्ड। कितना हो गया होगा 5 यूनिट्स आर फिल्ड। 2 बजे 5 यूनिट फिल हो गए होंगे क्योंकि ए जो है 1 घंटे में 5 यूनिट फिल कर देता है। और 2 बजे साथ में जो है बी को भी चला दिया गया, आल्सो B is open now। अभी B को भी साथ में चला दिया गया 2 बजे के बाद। अभी 3 बजे क्या होगा, अगर अभी B को भी इस घंटे में चला दिया गया, 5 यूनिट ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। जब दोनों मिलके काम करते हैं, A और B ने मिलके कितना भर दिया होगा 3 बजे, दोनों की अगर एफिशिएंसी को देखें प्लस करें तो कितना 9 यूनिट को फिल कर दिया होगा। ठीक है, और ऑलरेडी 2 बजे तक कितने यूनिट फिल हो चुके थे, 5 यूनिट फिल हो चुके थे। तो टोटल 3 बजे तक 14 यूनिट जो है वो भरे जा चुके होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक समझ में आया। 1 बजे सिर्फ पाइप ए को चलाया गया, अगर 1 बजे चलाया गया तो उसका रिजल्ट तो 2 बजे मिलेगा। 2 बजे तक उसने 5 यूनिट भर दिए होंगे और 2 बजे बी को भी अब चला दिया गया। जब 3 बजे ए और बी अभी दोनों चल रही हैं तो दोनों ने मिलके 9 यूनिट भरे होंगे 1 घंटे में, लेकिन ऑलरेडी उसमें 5 यूनिट फिल्ड थे तो वो हमने 5 प्लस किए, तो टोटल कितने यूनिट बन गए 14 यूनिट 3 बजे फिल हो गए। लेकिन अभी 3 बजे ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन। 3 बजे जो है वो सारी की सारी पाइप जो है वो चला दी गई। अगर सारी की सारी पाइप चला दी गई, अगर सारी की सारी पाइप अभी चला दी गई हैं तो मतलब 4 बजे क्या होगा, चार बजे क्या होगा कि ए, बी और सी तीनों मिलके, तीनों की अगर हम एफिशिएंसी को प्लस करें 5 + 4 9, लेकिन -10, 5 + 4 -10, तो अभी माइनस में आना शुरू हो जाएगा कि अभी 4 बजे इसका 1 यूनिट खाली हो जाएगा। 4 बजे अब इसका भरेगा तो कुछ नहीं, लेकिन 1 यूनिट खाली हो जाएगा। मतलब 14 यूनिट थे, लेकिन जैसे ही 4 बजे 1 यूनिट उसमें से खाली हो गया। तो अगर मैं इसको अभी इरेज कर दूं, ये एफिशिएंसी इसको हम यूज़ कर चुके हैं,
अगर मैं यहाँ से समझूँ 4 बजे क्या हुआ होगा 3 बजे तक जितना इसको भरना था भर गया, 14 यूनिट भर गए, लेकिन अब अगले हर घंटे में 1 यूनिट खाली हो रहा है। तो 4 बजे क्या हो जाएगा, 4 बजे जो 14 में से 1 यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब 4 बजे इसमें 13 यूनिट रह जाएंगे। इसी तरह जब शाम के 5 बजेंगे तो 13 में से 1 और खाली हो जाएगा, तो 12 यूनिट रह जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर ली। अभी 1 घंटे में हमें पता चल रहा है कि 1 यूनिट खाली हो रहा है, अभी 12 यूनिट बचे हैं। अगले 12 यूनिट के लिए कितने घंटे और लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। 5 बज चुके हैं, 5 से 12 घंटे कितने हो गए? 5 ही हो गए, लेकिन PM की जगह अब AM हो जाएगा। तो सुबह के 5 बजे ये पूरा का पूरा टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, हमने सिचुएशन बेस्ड इसको किया। 1 बजे सिर्फ A चलाई गई थी, लेकिन उस टाइम तो कुछ नहीं भरा होगा, रिजल्ट उसका 2 बजे मिला, 5 यूनिट उसने फिल कर दिए, और उस समय B को भी चला दिया गया। 3 बजे A और B ने मिलकर 9 यूनिट भर दिए, और 5 यूनिट 2 बजे तक ऑलरेडी भर चुके थे, 14 यूनिट फिल हो गए। लेकिन जब 4 बजे हमें इसका रिजल्ट मिला कि 14 यूनिट में कुछ और तो नहीं ऐड हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि जब तीनों चली तो 1 यूनिट हर घंटे अभी माइनस होने वाला, मतलब कम होने वाला। तो जो 3 बजे 14 यूनिट थे वो 4 बजे उसमें से 1 यूनिट कम हो जाएगा 13, 5 बजे एक और कम हो जाएगा। करने को हम ऐसी कैलकुलेशन कर सकते थे 6, 7, 8, लेकिन क्या उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो 12 यूनिट अभी बचे हैं, 1 यूनिट हर घंटे में खाली होता है, तो 12 यूनिट अगले 12 घंटे में खाली होंगे। 5 से 12 घंटे और चल लीजिए आगे। 5 शाम के 5 बजे हैं, तो 12 घंटे के बाद कितना टाइम होगा? फिर से 5 बजेंगे, लेकिन सुबह के बजेंगे, तो 5 AM में हमारा पूरा का पूरा टैंकी जो है वो खाली हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम ये अल्टरनेट पाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं पाइप एंड सिस्टम में करते हैं, और बहुत ही इजी वे से हमने कल कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आज हमने इसके सारे क्वेश्चंस को बना लिया। ठीक है, तो जो शुरू में एक आपके लिए अनाउंसमेंट की गई थी, अगर बैंकिंग और SSC का कोई एस्पिरेंट है लाइव वीडियो कोर्स के लिए, वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उसको उस फैसिलिटी को अवेल करें। अगर कोई मैथ्स की क्लासेस लगाना चाहता है सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो कि रिकॉर्डेड हमारे सेशंस है, तो उसका अगर कोई बेनिफिट लेना चाहता है तो उसका लिंक भी जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप उसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।